हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो जैसा कि आप हेडिंग देख कर आए हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ में जो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली है उसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। सीएपीएफ होता है सेंट्रल आर्म इन पुलिस फोर्सेस। ये पोस्ट ग्रुप ए की पोस्ट है और आपको बहुत ही हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी इस पोस्ट से अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। इसमें टोटल 322 पोस्ट है। डिपार्टमेंट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 26 अप्रैल 2023 से और लास्ट डेट है 16 मई 2023। 16 मई को तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि 6 PM के बाद आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप 16 मई से पहले ही इस फॉर्म को फिल कर दें। अगर आपको फी पेमेंट करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो उसका भी लास्ट डेट 16 मई ही है। एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है। ये इस एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले ही बता दिया है। 6 अगस्त को एग्ज़ाम होगा आपका, तो आपके पास अभी इनफ टाइम बचा हुआ है, आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले तक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी जो SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 है, मतलब उन्हें कुछ भी फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 की एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने का तरीका आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलरी, जो कि कोई भी कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके माइंड में सैलरी कितनी मिलेगी ये जरूर आता है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। इस पोस्ट में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका शुरुआती सैलरी 1,05,033 होने वाली है। सपोज आपने CGL का एग्जाम निकाला है तो आपको उसमें भी इतने अमाउंट की सैलरी पहुंचने में आपको 6-7 साल लग जाते हैं। इसमें आप बात कर लेते हैं बेसिक पे 56,100 है, DA 23,562 है जो कि 42% होता है। XCT के लिए HRA 27% होता है और YCT में HRA 18% होता है, जबकि JDCT का HRA 9% होता है। ये जो सैलरी लिखा हुआ है वो XCT के अकॉर्डिंग सैलरी है। काफ़ी ही अच्छी अमाउंट में सैलरी आपको फर्स्ट बार सेलेक्ट होते ही मिलेगी। कुछ डिडक्शन होते हैं NPS, CGHS और प्रोफेशनल टैक्स, IT, ये सब कुछ डिडक्शन होंगे। कुछ अलाउंस भी आपको मिलेगी, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन अलाउंस भी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी वैकेंसी है। BSF में 86 पोस्ट है, CRPF में 55, CISF में 91, ITBP में 60 और SSB में 30 पोस्ट है। मतलब पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और एज लिमिट आप ध्यान से देखिए, आप अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 अगस्त तक आपकी एज 25 साल से एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और जो SC ST कैंडिडेट हैं और जो OBC कैंडिडेट हैं उनको कुछ साल की रिलैक्सेशन भी मिलती है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आप बैचलर है डिग्री आपने कर रखी है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी होती है, उसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की। फिजिकल एलिजिबिलिटी में अगर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इससे थोड़ा भी कम हुआ तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। चेस्ट मेल के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर तक होना चाहिए और फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें रेस होते हैं, 2 टाइप के रेस होते हैं। 100 मीटर का एक रेस होता है और एक 800 मीटर का रेस होता है। 100 मीटर के रेस को मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में पूरा करना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में पूरा करना चाहिए।
और 800 मीटर का रेस मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप, मेल कैंडिडेट का लॉन्ग जंप 3.5 मीटर का होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का 3 मीटर का होना चाहिए। शॉर्ट पुट मतलब आपको 7.26 का एक गोला देंगे, उसे आपको फेंकना पड़ेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 4.5 मीटर है, ये आपको फीमेल कैंडिडेट को ये करना ही नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ होंगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके सिटी में इसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है या नहीं। तो मोस्टली जो कैपिटल है, स्टेट की कैपिटल, वहाँ पे इसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है ही। जैसे मैं कुछ बात कर लेते हैं, भोपाल है, जम्मू है, जोरहट है, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ और आप देख सकते हैं और भी है। लेकिन इसमें आपको, अगर आपने अप्लाई किया है और आपको आपने कुछ फर्स्ट चॉइस डाला, सेकंड चॉइस डाला और थर्ड चॉइस डाला, तो फर्स्ट चॉइस का आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी, अगर आपने फर्स्ट अप्लाई किया है तो फर्स्ट अलॉटमेंट होगा, मतलब कि आप जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट जो आपने चॉइस डाला है वो मिलने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा है। इसलिए अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप आज ही इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ग्रुप ए के अफसर बनेंगे आप तो, और सैलरी काफ़ी अच्छी मिलेगी, जो कि इतनी अच्छी सैलरी किसी और गवर्नमेंट जॉब में नहीं होती है। एज लिमिट की जो हमने बात की उसके बारे में थोड़े से डिटेल में बात कर लेते हैं। एज लिमिट में मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए। 20 ईयर्स की कम एज जिनकी है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए 1 अगस्त 2023 अगर वह जनरल कैंडिडेट का है तो। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन मिलती है, जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो एक्स सर्विस मैन होते हैं वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि यह एग्ज़ाम ऑफलाइन एग्ज़ाम है, यह ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, और आपको ब्लैक पेन ही लेकर जाना है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस एग्ज़ाम में आपको OMR सीट मिलेगी, उस पर आपको गोले भरने पड़ेंगे। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक दिन में 2 पेपर देने पड़ेंगे, जो कि रिटन एग्ज़ाम है। रिटर्न एग्जाम की भी डेट आ चुकी है, 6 अगस्त 2023 को रिटर्न एग्जाम है। 6 अगस्त 2023 इस दिन, एक ही दिन आपका 5 घंटे एग्जाम होगा, 2 पेपर होगा। पेपर 1 10 AM से 12 PM तक होगा और पेपर 2 2 PM से 5 PM तक होगा। मतलब ये 2 घंटे का है और ये हमारा 3 घंटे का पेपर है। पेपर 1 में 250 मार्क्स का पेपर होगा और पेपर 2 200 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आएगा और ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। पेपर 2 में जनरल स्टडी, एसे और कॉम्प्रिहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट हम पेपर 1 का सिलेबस के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी है, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस, करंट इवेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से ये सबसे आपका पेपर 1 बनेगा। पेपर 2 जो है वो जनरल स्टडीज और एसे का है। इसमें आपको 80 मार्क्स का एक एसे लिखना पड़ेगा, जिसमें टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वो आपको टॉपिक देंगे। फ्रीडम स्ट्रगल से हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड द ह्यूमन राइट्स इशू, इन सब में से कोई एक आपको टॉपिक रहेगा, उसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और आपको ऐसे में ऐसे आपको ब्रीफ नहीं लिखना है, आपको पूरा लॉन्ग आंसर टाइप लिखना है, क्योंकि लेकिन आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं, क्योंकि 80 मार्क्स का टोटल ये ऐसे होने वाला है। सेकंड में क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग आएगा। कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग जो कि 120 मार्क्स का आएगा, उसमें कुछ ऐसे लिखा रहेगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, उसमें आपको आंसर करनी पड़ेगी। इसका सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही है, इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं मिलेगा।
अगर आप रिटन एग्जाम और फिजिकल स्टैंडर्ड में क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल आता है आपको। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया है लेकिन उसे फिजिकल में किसी कारणवश किसी मिसकंसेप्शन से अनफिट पाया गया है तो वो एप्लीकेशन लिख सकता है, बोर्ड में अपील कर सकता है, तो उसको भी इंटरव्यू के लिए कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन उसका फिर से फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। अगर मान लीजिए बाई चांस वो इस बार भी अनफिट पाया जाता है तो वो उसे इस एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन में उसका नाम नहीं कंसीडर किया जाएगा। इंटरव्यू जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। ये इंटरव्यू में आपका माइंड का प्रेजेंस चेक करते हैं। ये एसएसबी टाइप इंटरव्यू होता है। इस इंटरव्यू के बारे में डिटेल में बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब फाइनल सिलेक्शन की बात करते हैं। फाइनल सिलेक्शन आपने जो रिटन में मार्क्स लाया है और जो इंटरव्यू में मार्क्स लाया है उन दोनों के बेसिस पे होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे आंसर देने की। फिजिकल स्टैंडर्ड की हमने बात कर ली, अब इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड भी है। फिजिकल स्टैंडर्ड के साथ साथ इसमें अगर कोई भाई बंधु ऐसा है जो कि ग्लासेस पहनते हैं तो उनका पावर ±4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पावर ±4 डायोप्टर से ज़्यादा है तो और आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लेसिक सर्जरी करवा लीजिए। लेसिक सर्जरी करवाने के बाद आपका पावर 0 हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है कि मेडिकल जब आपका है तो उस लेसिक सर्जरी उसके 6 महीने पहले का ही होना चाहिए। अगर मेडिकल से 1-2 महीने पहले आपने लेसिक सर्जरी कराया तो आपको फाइनल लिस्ट में रिजेक्ट कर देंगे। तो इसलिए अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आपका पावर ±4 डायोप्टर से ज़्यादा है तो आपको लेसिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अभी ही लेसिक सर्जरी करवा लीजिए। कुछ और भी इसके मेडिकल के स्टैंडर्ड्स हैं। जो ईयर होना चाहिए, किसी भी तरह का परसिस्टेंट ईयर से आपके डिस्चार्ज नहीं आने चाहिए। और भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसमें से किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। आपको कोई क्रोनिक स्किन डिजीज भी नहीं होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि